प्रणाम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि कुंभ राशि का साल 2024 कैसा जा सकता है, किन चीजों की दिक्कत उनको आ सकती है, क्या फायदे हो सकते हैं जीवन के अंदर, हेल्थ से रिलेटेड क्या ट्रबल उनको लाइफ में आ सकती हैं, रिलेशंस कैसे अच्छे रख सकते हैं। यदि दोस्तों आप पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलता रहे। कुंभ राशि, जब भी हम किसी राशि के राशिफल की बात करते हैं तो स्पेशली राहु केतु शनि इनके गोचर को विशेष ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि हमें जीवन में मिलने वाली चुनौतियां इन्हीं ग्रहों से आती हैं और इन्हीं से हमें डील करना है। और कहीं ना कहीं छप्पर पाड़ के यदि हमें बेनिफिट मिलता है तो भी वो यही ग्रह हमें देते हैं। तो साढ़े साती की यदि मैं बात करूंगा तो शनि की साढ़े साती चल रही है, पीक चल रहा है और शनि इसी राशि में गोचर कर रहे हैं। और राहु जो है वो भाव नंबर 2 में इनके गोचर कर रहे हैं और केतु भाव नंबर 8 में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचर भी थोड़ा बहुत ट्रबल इनको लाइफ में दे सकता है, थोड़ा स्ट्रगल दे सकता है। तो राशिफल को हमने 3-3 महीनों के सेगमेंट में डिवाइड की है कि जनवरी से मार्च का कैसा जाएगा, फिर उससे अगले 3 महीने कैसे जाएंगे, फिर उससे अगले 3 महीने और फिर सबसे लास्ट के 3 महीने। तो पहले हम बात करेंगे कि जनवरी से लेकर के मार्च तक का समय आपके लिए कैसे जा सकता है। जनवरी में थोड़ा सा आपके रुके हुए कार्य जो रुके हुए थे वो आपके धीरे धीरे चलने लगेंगे, उसमें थोड़ा सा बेनिफिट आपको नजर आएगा, थोड़ी मूवमेंट आने लगेगी। काफी टाइम से जो बातचीत इधर उधर बंद थी, जनवरी का महीना आपका इस तरह से थोड़ा पॉजिटिव होता नजर आ रहा है। और फरवरी की यदि मैं बात करूं, काम भी बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा और मान भी बढ़ेगा। पहले काम बढ़ेगा, यदि आप उस काम को करने में सफल हो गए, फिर लाभ बढ़ेगा और यदि उस लाभ वो मिलने लगेगा और लाभ से फिर आपकी मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा टूल है कि जब आपको कोई काम मिलेगा तो काम आपने जरूर करना है, काम को डिले नहीं करना, मन लगा के काम को आप यदि करेंगे तो फरवरी के महीने में आपको अच्छा खासा फायदा अपनी लाइफ में नजर आएगा। बाकी अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग लोगों से संपर्क होगा, अलग अलग चीजों को सीखेंगे और अलग अलग तरीके से उनको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। लर्निंग का टाइम चल रहा है आपका। यदि आप अच्छे से लर्निंग की तरफ रहेंगे, कुछ नया सीखेंगे, आलस को छोड़ देंगे, थोड़ा अनुशासन में रहेंगे तो पहले 3 महीने आपके बड़े अच्छे निकल सकते हैं। मार्च में कुछ व्यक्ति स्पेशली चाहे आपके सर्कल में हो या परिवार में हो, थोड़ा विरोध में आपको नजर आएंगे। चिंतित होने की जरूरत नहीं है, कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, सिर्फ एक थोड़ा सा मानसिक अपवाद की तरह वो दिमाग में आपके घूमता जरूर रहेगा। और समय और परिस्थिति दोनों का सहयोग आपको मिलेगा और आप इस चीज से निकल जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। यदि मैं हेल्थ की बात करूंगा तो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको आ सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। यदि आपको मेंटली ज्यादा एग्जॉस्ट फील करते हैं तो मेडिकली आप किसी की हेल्प इस दौरान ले सकते हैं। मेडिकल अप्लायंसेस से जुड़े जो लोग काम करते हैं उनको अच्छा खासा फाइनेंशियल बेनिफिट इस बार नजर आ रहा है। और मैकेनिकल इम्प्लांट से जो जुड़े काम लोग हैं उनको अच्छी खासी उनके लिए अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस साल, इस खासकर इन पहले 3 महीनों के अंदर। और फैमिली की जहां तक मैं बात करूं तो आपसी रिलेशंस को लेकर के या उन पे जो ज्यादा डिस्कशन करते हैं उनको ज्यादा तूल देने का प्रयास मत करें। ठीक है, एक हेल्दी वे में हेल्दी डिस्कशन से उनको पास ऑन करने का प्रयास कीजिए। क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखें। पहले 3 महीने परिवार के मामले में आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। अप्रैल से जून की अब मैं बात करूंगा। अप्रैल के अंदर धन में वृद्धि हो सकती है, पद प्राप्ति अच्छी मिल सकती है, उससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, थोड़ा हर्ष उल्लास का आपके लिए वातावरण रहेगा। जो पहले 3 महीने आपने थोड़ा बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया था, जनवरी के महीने में जैसे स्ट्रगल था, थोड़ा कोई रुके हुए काम धीरे धीरे बनने शुरू होने थे आपके, तो अप्रैल में फाइनली आपको वो उसके थोड़ा फ्रूटफुल महीना आपके लिए नजर आ रहा है फाइनेंशियल बेनिफिट के हिसाब से। और मई के अंदर जो आपके घर के बड़े हैं उनसे आपको कुछ सहयोग मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था तो थोड़ा वो चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। जमीन जायदाद से कोई पुरानी चीज, जो पुराना समय आपका खराब चल रहा था, तो आपको वो चीजें भी हल होती अपनी लाइफ में नजर आएंगी। थोड़ा सिचुएशन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि कौन आपका है, कौन पराया है, क्या आपको मिलेगा, क्या आप खोओगे। तो मई के अंदर थोड़ा वो चीजें आपके लिए ट्रांसपेरेंट होनी शुरू हो जाएंगी। और जून, इससे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, जून के अंदर थोड़ा बहुत आप फाइनेंशियली ग्रोथ फील करेंगे, आपके कार्यों का विस्तार होगा, आर्थिक फायदा आपको इस दौरान जरूर
मिल सकता है। और किसी दूसरे मतलब फैमिली मेंबर्स की हेल्प से या दूसरे मित्रों की मदद से एक मिला जुला सा ऐसा एक मिक्सचर आपकी लाइफ में तैयार हो जाएगा, जिससे आपको फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। सबको साथ रख करके यदि आप चलेंगे, इस एटीट्यूड से चलेंगे, तो ये 3 महीने आपके अच्छे निकल सकते हैं। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की दिक्कत आपको ना हो, एलर्जी, फेफड़ों की कोई समस्या, खांसी जुकाम, इन सब चीजों से आपको बच के रहना पड़ेगा। और रबड़ टायर से जुड़े हुए जो लोग हैं, इन क्षेत्रों में जो जुड़े लोग हैं, और इनसे आपको इन सेक्टर के लोगों को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, या इनसे जुड़ा कोई भी कार्य है आपका तो उनको फायदा मिल सकता है, और उनके लिए एज वेल एज ये अपॉर्चुनिटी भी रहेगी लाइफ के अंदर। फैमिली की यदि मैं बात करूंगा तो फैमिली के साथ मिल करके कोई धार्मिक स्थान की यात्रा आपकी प्लान होती नजर आ रही है इस दौरान, तो आप उसका अच्छे से एंजॉय करिए, जो भगवान की शरण में जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई, अगस्त और सितंबर की यदि मैं बात करूंगा, जुलाई में किसी फैमिली मेंबर का और सोशली आपको अच्छा खासा वेल कनेक्टेड फील करेंगे, वहां से आपको हेल्प मिलेगी। यदि कोई आपकी दिक्कतें आपकी चल रही थी लाइफ के अंदर, उसमें आपको फायदा मिलेगा। अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने नेचर के अकॉर्डिंग आप दूसरों से सहायता लेंगे भी और दूसरों की सहायता इस दौरान करेंगे भी। अगस्त के अंदर आप अपने रिलेशंस को थोड़ा हल्के में मत लीजिए, कहीं ना कहीं रिलेशंस आपके खराब होते नजर आ रहे हैं, मित्रों के साथ, परिवार के साथ, आपके कार्य क्षेत्र पे। आप बिजनेसमैन है तो आपके सीनियर भी होंगे वहां पे, आपके जूनियर भी होंगे, तो थोड़ा सा लापरवाही मत बरतिए। यदि रिलेशन आपके खराब होते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कतें बढ़ने लगेंगी। पॉजिटिव होकर के किसी अच्छे डिसीजन की तरफ बढ़िए, नेगेटिव मत होइए। यदि नेगेटिव रहेंगे तो थोड़ा आप दिक्कतें खुद के अंदर महसूस करेंगे। धैर्य और दूरदर्शिता के ऊपर केंद्रित रखने का प्रयास करें, पेशेंस रखें, और जब भी कोई डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सा आगे का सोच करके चलें, प्रेजेंट को मत देखिए, फ्यूचर के हिसाब से यदि डिसीजन लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। सितंबर के अंदर यदि कोई महिला पक्ष से आपका कोई विवाद चल रहा था, वो निपट जाएगा। वो पत्नी से भी हो सकता है, वो भाई बहनों से भी हो सकता है, वो कार्यस्थल पे आपकी कोई फीमेल बॉस हो सकती है, आपका कोई फीमेल जूनियर हो सकता है। तो कोई भी ऐसा पक्ष जो आपके विपरीत लिंग की यदि मैं बात करूं, यदि आप पुरुष है तो महिला, यदि महिला है तो पुरुष, तो वो आपका कोई मामला अगर ऐसा चल रहा था तो वो धीरे धीरे निपटता नजर आएगा। संबंधों में पारदर्शिता लानी जरूरी है, और थोड़ा आएगी भी, ट्रांसपेरेंसी आप अपने रिलेशंस में फील करेंगे। आर्थिक पक्ष कुल मिला के जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर आपका ठीक रहेगा। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूंगा तो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम, जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये आपको आ सकती हैं। आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव थोड़े रहेंगे, लेकिन एट द एंड आपके फेवर में ही चीजें आ जाएंगी यदि आपके कर्म ठीक हैं तो। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट वगैरह हो गया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हो गए, इनसे जुड़े क्षेत्रों को फायदा मिलने की अच्छी खासी संभावना है। यदि आप इन क्षेत्रों में हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, और यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं तो आपके लिए एज ए अपॉर्चुनिटी भी ये जो फील्ड है वो कार्य करेंगे। परिवार की यदि मैं बात करूं, समझौता बीच बीच में करना पड़ेगा आपको। लाइफ मेंबर जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, किसी ना किसी बात को लेकर के यदि कोई मनमुटाव चल रहा था तो डिफरेंसेस क्लियर करने पड़ेंगे, उससे आपको फायदा मिलेगा, और करने भी चाहिए। मतलब धैर्य रख करके आपको अपने रिलेशंस को बचाने का प्रयास करना है। अक्टूबर नवंबर की यदि मैं बात करूं तो अक्टूबर के अंदर नया घर, नए वाहन की प्राप्ति की योग बन रहे हैं। तो यदि आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि कुछ खरीदना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो आपके फायदे उसमें दिखाई दे रहे हैं। कोई प्लानिंग बन रही थी निवेश की, इन्वेस्टमेंट की, तो वो भी आप इस दौरान कर सकते हैं। नवंबर के अंदर थोड़े से डिसीजन आप अपने व्यापार के अंदर चेंज करेंगे। नौकरी में यदि हैं तो थोड़ा सा नेचर में आप अपने परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, जो पॉजिटिव आउटकम के साथ आपके लिए रहेगा। और जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ एक मत रहने का प्रयास करेंगे। दिसंबर में एक मिला जुला के अच्छी रणनीति आपको अनुभव होगी। आपने पूरे साल में जो किया था उसके ऊपर आप ध्यान देंगे, और धैर्य के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का लाइफ में आप प्रयास करते हुए नजर आएंगे। ये था लास्ट के 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस दौरान आपको स्वास्थ्य रिलेटेड क्या दिक्कतें आ सकती हैं? ब्रीदिंग से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। चेस्ट कंजेशन का ध्यान रखें। धूल, मिट्टी या एलर्जी यदि कोई आपको चीज है तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक पक्ष पहले से आपका ठीक होता हुआ नजर आ रहा है लास्ट के 3 महीने में।
तो जो लोग विदेशी कंपनियों के साथ जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य करते हैं या फॉरेन से किसी भी तरह का कोई ट्रेड करते हैं, उनको भी इसके अंदर फायदा मिलेगा। और फैमिली के अंदर यदि मैं बात करूंगा तो कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने का आपके घर में या आपके परिवार में ऐसा योग बनता है। तो पॉजिटिव रहें, उत्सव का माहौल है उसको एंजॉय करें ताकि आपको उसके फायदे जीवन में मिलते रहें। अब देखिए, गोचर की यदि मैं बात करूंगा तो राहु 2 में गोचर कर रहा है, केतु 8 में गोचर कर रहा है और शनि इसी राशि के अंदर गोचर कर रहा है। तो ये गोचर मिला जुला के आपको थोड़ा बहुत पेट से जो नीचे का एरिया है, या आप कह सकते हैं कि बैक पेन, लोअर बैक पेन, घुटनों की समस्या, पैरों की दिक्कत, यूरिनरी ट्रैक्ट की दिक्कत, हर्निया की दिक्कत, वाणी दोष आना, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, ये गोचर मिला जुला के यदि मैं 2 लाइनों में बात करूंगा तो ऐसा आपको रिजल्ट दे सकता है। इसका यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो गरीबों में कंबल जरूर बांटिए इस साल, यदि आपको मौका लगे तो। जो गरीब जो ठंड से पीड़ित हैं या आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे कंबल की जरूरत नहीं है, तो आप और किसी तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे रिक्शा वाले, रेडी वाले, मजदूर, इन लोगों की यदि आप किसी न किसी तरीके से सेवा करते रहेंगे। और केले, पीले केले भी 2 तरह के आते हैं मार्केट में, एक हरे होते हैं, एक पीले होते हैं। तो पीले केले यदि आप मंदिर में निरंतर दान करते रहेंगे, कुत्तों की सेवा यदि आप करते रहेंगे, तो आपको गोचर से कहीं कोई ट्रबल नहीं होने वाली, अर्थात कुछ ना कुछ फायदा आपको दे करके जाएगा। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत चल रही थी तो उसमें आपको फायदा ही होता नजर आएगा इन चीजों से। तो दोस्तों, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।